मानसून सीजन शुरू होते ही देहरादून शहर में उमस के मौसम के बीच डेंगू, मलेरिया जैसे मच्छर जनित रोगों का खतरा बढ़ना शुरू हो गया है। इसको लेकर नगर निगम की पूर्व में की गई तैयारी को अब टीम सहित मैदान में उतारा गया है। इसको लेकर नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि 23 मार्च के बाद से ही इसको लेकर तैयारी शुरू हो चुकी थी और अब टीमें घर घर जाकर लार्वा साइडल का छिड़काव कर रही हैं। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। देखिए, पूर्व से ही जो है हम लोगों ने कार्य योजना बनाई हुई है, जो कि 23 मार्च से हम लोगों का शुरू हो चुका था। उसके पश्चात जो है हम लोग जैसे जैसे मौसम में बदलाव आया उस हिसाब से हम लोगों ने अपनी कार्रवाई को और आगे बढ़ाया और अब जो है हम लोगों ने सोर्स रिडक्शन पे भी काम करना शुरू कर दिया है। टीमें जो हैं घर घर जाके सोर्स रिडक्शन का भी काम कर रही हैं और साथ ही साथ लार्विसाइडल के छिड़काव पे अब ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और यदि मौसम साफ़ रहता है तो उस समय जो है हम लोग फॉगिंग भी करवा रहे हैं। इसी के साथ साथ लोगों को जो है आईसी मटेरियल भी हम लोग जो है अपने जो हमारे डोर टू डोर वाहन है उसके माध्यम से बांट रहे हैं और साथ ही साथ सभी वाहनों में जो है डेंगू और उससे होने वाले जो प्रभाव हैं उसके बारे में भी सूचित जो है जनमानस को किया जा रहा है जिंगल के माध्यम से। प्रदेश में बीते कई दिनों से हो रहे भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। खासकर कुमाऊं के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गढ़वाल क्षेत्र में भी अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट 24 से 48 घंटे तक जारी रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि भारी बारिश के चलते आम जनता को सतर्क रहने की खास जरूरत है, क्योंकि बीते कई दिनों से प्रदेश के अनेक हिस्सों में हो रही बारिश के बाद भूस्खलन के साथ ही नदी नाले उफान पर हैं। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक 7 जुलाई से बारिश में कमी दर्ज होने की आशंका है। दो दिन मैं कहूँगा और भी जो है जो कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट उनको रेड में हमने रखा है वार्निंग में, और जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट में अभी बोले आपको बताए उसमें ऑरेंज अलर्ट हमने वो रखा हुआ है। तो 5 और 6 में ये चीज़ें रखी गई है। तो यही हमारा वो है कि जो आवागमन कर रहे हैं लोग जो है वो देखेंगे कि जो है बहुत सावधानी से मूवमेंट करना है और ज़रूरी नहीं हो तो अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह जो नदी नाले उसमें पानी का स्तर बढ़ेगा और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आसपास लोग रहते हैं उनको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है या उनको सेफ जगह में रहना चाहिए, चले जाना चाहिए। इसी तरह जो लोग नदी नालों के आसपास जा कर के स्विमिंग या इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो उनको बिल्कुल इस तरह की एक्टिविटी अवॉइड करनी है, वो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको ये चीज़ पता नहीं रहेगी कि जो बारिश की एक्टिविटी है कुछ दूरी में बहुत ज़्यादा है आगे और एकदम जो जल स्तर है वो नदी नालों में, बरसाती नालों में वो बढ़ेगा और आप फिर चपेट में आ सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को से दूर रहना है। और आवागमन में भी जैसे मैंने बोला जो रास्ते हैं कहीं कहीं पर बंद भी होंगे, तो जो लोग आवागमन करना जिनका ज़रूरी है तो वो थोड़ा धैर्य रखेंगे, जो प्रशासन उनको हिदायत देता है उसको भी फॉलो करेंगे, तो जिससे कि जो जान का नुकसान है वो रोका जा सके। तो इस तरह की स्थिति अभी 2 दिन आगे जो है और है। 7 तारीख से फिर जो राहत कुछ मिल जाएगी। तो 7 तारीख से आप ये कह सकते हैं कि हल्की मध्यम बारिश तो अनेक जगहों तक में मिलती रहेंगी आगे भी, और एका दुक्का कहीं ठीक है हैवी रेंस मिलेंगी, गढ़वाल में है चाहे अंदर कुमाऊं रीजन में है। बाकी ये लग रहा है कि थोड़ी एक्टिविटी 3-4 दिन फिर आगे जो है 7 तारीख से लेके वो थोड़ी कम है। हल्द्वानी में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह से ही लगातार मूसलाधार बरसात जारी है। वहीं भारी बरसात के चलते गोला नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। गोला बैरा से सबसे ज्यादा पानी सिंचाई विभाग की नहरों के माध्यम से डिस्चार्ज किया जाता है। लिहाजा हल्द्वानी सहित लालकुआं के निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति भी पैदा हो गई है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता बीसी नैनवाल का कहना है कि भारी बरसात के चलते पानी का ओवरफ्लो इतना ज्यादा है कि सिंचाई विभाग की नहरें भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं, जिससे जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इसके तहत सिंचाई विभाग अलर्ट मोड में है। हम लोग सुबह से लगे हुए हैं। गोला बैराज का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था, बीच में अभी थोड़ा कम हो गया है। जैसा कि हल्द्वानी का मैक्सिमम पानी नहरों के थ्रू लालकुआं के होते हुए जाता है। लालकुआं नहरों की कैपेसिटी उतनी नहीं रह गई है जितने हिसाब से पानी आ रहा है, जिसके कारण कुछ जगहों पर नहरें ओवरफ्लो हो रही हैं, कुछ जगहों पर नहरों में आंशिक क्षतिग्रस्त हो रही है। जहाँ जहाँ भी नहरें ओवरफ्लो हो रही है, आंशिक क्षति हो रही है, उनको तुरंत ठीक करवाया जा रहा है। अस्थायी व्यवस्था के तहत मशीन लगवा के साफ करवाया जा रहा है। बैराज की स्थिति सामान्य है। अभी लगभग 12,000 क्यूसेक पानी चल रहा है।
जैसे यहाँ पर 24 आवर्स एम्प्लॉइज़ काम करते हैं। जैसे ही कोई जल स्तर बढ़ता है तो हमें फिर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिसके तहत उसको हम ऑपरेट कर लेते हैं। अलार्म बजा के भी किस तरह से? यस। अलार्मिंग सिस्टम, सेंसर सिस्टम जुड़े हैं इसमें। ऊपर अगर कहीं वाटर लेवल बढ़ता है तो हमें 1 घंटे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिसके अनुसार हम अलार्मिंग सिस्टम एक्टिवेट कर देते हैं और डाउन स्ट्रीम में लोग सतर्क हो जाते हैं। वन अनुसंधान केंद्र लालकुआं के रेंजर मदन बिश ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में चल रहा मानसून सीजन पौधे लगाने का बिल्कुल सही समय है, क्योंकि इस समय पौधों को भरपूर पानी मिलता है और हमारी धरती हरी भरी हो जाती है। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने के लिए कम से कम 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोदना चाहिए। ऐसा करने से पौधे को काफी फायदा मिलता है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे इस बार भीषण गर्मी पड़ी है, उससे लोगों को भी एहसास हुआ है कि धरती को हरा भरा रखना हम लोगों के लिए कितना आवश्यक है। देखिए, ये इस साल मानसून हम पर काफ़ी मेहरबान है। अच्छी वर्षा हो चुकी है, धरती काफ़ी गीली हो चुकी है, तो इस समय पौधा लगाना सबसे बढ़िया समय ये है। मेरी लोगों से ये गुजारिश होगी कि पौधा जो भी लगाएं, चाहे कम लगाएं ज़्यादा लगाएं, लेकिन उसकी सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और इस समय ख़ास तौर से जो गड्ढा खोदने का जो क्रम रहेगा, कोई भी पौधा अगर लगाएं कम से कम 1.5 फीट का गड्ढा उसमें होना चाहिए। और गड्ढे में थोड़ा सा दीमक का अगर कहीं प्रकोप हो रहा है तो दीमक नाशक दवा भी प्रयोग होना चाहिए। वन अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करें, वन अनुसंधान केंद्र चाहे हल्द्वानी हो या लालको, हमारा जो भी सेंटर है, यहाँ पर हमारे पास जैव विविधता महत्व के बहुत सारे पौधे हैं, चारा पत्ती के महत्व हैं, और खासतौर से जंगलों में जो हमारे वन्य जीवन है उनके लिए भी हमारे पास यहाँ पर फलों के पौधे हैं। तो उनको यहाँ से उचित जो हमारा एक रेट है सरकारी निर्धारित, उससे अदा करके पौधे ले जा सकते हैं। और अच्छी उत्तम क्वालिटी के पौधे हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि इस साल की गर्मी ने ये बता दिया कि हमें कितना पौधों की आवश्यकता है। तो उसी क्रम में हमारा पूरा लोगों के लिए है कि हम अपनी नर्सरियों में हमेशा पौधा यहाँ तैयार रखते हैं। और लालकुआं वन अनुसंधान केंद्र खासतौर से यहाँ पर हमारे पास लगभग 1.5 लाख पौधा इस समय तैयार है। और हमारे डिवीजन वाले भी जो निकटवर्ती रेंज वाले हैं वो भी प्लांटेशन के लिए ले आ रहे हैं। और आम जनमानस के लिए भी हमने नर्सरी खोली हुई है, जिसको भी पौधे की आवश्यकता हो यहाँ से ले जा सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।